दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था सुबह वाले बुलेटिन में मैंने कहा था कि अलग-अलग जगहों पर जब कई मौसमी सिस्टम बने होते हैं तो ऐसा लगता है कि देश में क्या मानसून आ गया है। क्योंकि उनकी वजह से जो सिस्टम बनते हैं उनकी वजह से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी इन सभी जगहों से मॉइस्चर आता है। साथ ही साथ कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, साथ ही उत्तरी उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है उससे जो आर्द्रता आती है भारत के ऊपर, उसके चलते उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर प्रभावित होता है मौसम, निचले इलाकों पर भी प्रभावित होता है और दक्षिण में भी यहाँ पर हवाएं कई बार प्रशांत महासागर से भी नमी आती है, जो कि प्रशांत महासागर में मैंने जिक्र किया था कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ है, लेकिन अब वो कमज़ोर हो गया है और उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश कर रहा है हवाओं को भारत की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ, और ये हवाएं थोड़ा सपोर्ट करेंगी। एक सर्कुलेशन इस समय बना हुआ है तमिलनाडु के ऊपर, और तमिलनाडु से लेकर के उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर तक एक ट्रफ है, विंड डिस्कंटिन्यूटी है, ट्रफ है, और यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन है। तो ये जो सारे सिस्टम है ये अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से मॉइस्चर को थोड़ा खींच रहे हैं। इसके अलावा 24 अप्रैल को एक नया WD उत्तर भारत के भागों पर पहुंचेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा असर उसका दिखाई नहीं देगा। कुल मिलाकर इतना मैं कह सकता हूँ कि इस समय जो बारिश देश के तमाम इलाकों पर होने की संभावना बन रही है या बनी हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं भारत के जो दोनों सी बेसिन हैं, एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, ये दोनों काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं 24 अप्रैल के उन शहरों, उन ज़िलों, उन राज्यों के बारे में जहाँ पर बारिश होगी और जहाँ पर गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। दोस्तों, इस मैप को अगर देखें तो जैसा कि अनुमान था वैसे ही लग रहा है। आधे हिंदुस्तान में लगभग लगभग नीचे पूरा समूचा क्षेत्र होगा साउथ पेनिनसुलर रीजन का, मध्य भारत में तमाम इलाके होंगे, पूर्वी भारत के क्षेत्र होंगे जहां पर काफ़ी एक्टिविटी वेदर की होने वाली है। लेकिन क्या उत्तर भारत में जब WD आ रहा है एक नया, तो क्या कुछ भी नहीं होगा? और हाल ही में चूंकि यहाँ पर बारिश हुई है, बर्फबारी भी हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में, तो अगले 24 घंटों के दौरान 24 अप्रैल को क्या रहेगा? यहाँ पर आज की तुलना में 23 अप्रैल की तुलना में 24 अप्रैल को थोड़ा बादल बढ़ जाएंगे। अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में बादलों के बढ़ने के कारण कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल हो सकती है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। लेकिन एक्टिविटी वाइज अगर देखें, इंटेंसिटी वाइज अगर देखें, तो जो तीव्रता होगी इन गतिविधियों की वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पिछले दिनों की तुलना में बहुत कम होगी और बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर होगी। हो सकता है कि यहाँ पर मसूरी, नैनीताल पर भी आप बादल देखें और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा देखें, हो सकता है शिमला पर भी बादल आएँ, लेकिन गतिविधियां जो होंगी वो बहुत सीमित क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगी। मैदानी इलाकों की बात जहां तक है तो यहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर आपको ड्राई वेदर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा ही नहीं रहेगा। सुबह के समय ये आप देखिए जालंधर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला, बरनाला तक, और साथ ही साथ हरियाणा का पूरा रीजन रहेगा, दिल्ली रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा और ये उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र रहेगा। यहाँ पर बादलों का एक पैच बनेगा इस तरह से, ये पूरा पैच इस तरह रहेगा और ये पैच धीरे धीरे मूव करेगा पूरब की तरफ। और यहाँ पर क्योंकि जो मॉइस्चर है वो सरफेस पर और सरफेस से मिड ट्रोपोस्फेयर के बीच में, निचले ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो आर्द्रता पहुँच रही है बंगाल की खाड़ी से, उसके चलते जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड बने रहेंगे, बादल बने रहेंगे, तो ये बादल यहाँ पर घुमड़ते रहेंगे यहाँ पर। लेकिन बारिश की संभावनाएं वास्तव में बहुत कम नज़र आ रही हैं। लेकिन अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र, इन भागों से लेकर दिल्ली NCR, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटाटाओ, मैनपुरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बदायूं और साथ ही साथ सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर अजमेर, जयपुर, चूरू, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, इन सभी क्षेत्रों में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यहाँ पर कुछ धूल भरी आंधी या बूंदाबांदी बादलों की गर्जना के साथ, या कहीं कहीं पर बहुत लाइट रेन, इस तरह की गतिविधियां आपको सुबह देखने को मिल सकती हैं। दोपहर में थोड़ा गैप आएगा, धूप का असर तेज होगा, उसके बाद शाम के समय फिर से बादलों के बनने की शुरुआत होगी या बादलों के आने की शुरुआत यहाँ पर होगी, तो फिर से इसी तरह की मौसमी हलचल आपको देखने को मिल सकती है। टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन नहीं रहेगा, लेकिन और बहुत राहत भी नहीं रहेगी और ना ही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा। बीच बीच में आने वाले ये बादल थोड़ा सा टेम्परेचर पर नियंत्रण रखेंगे और थोड़ी सी गर्मी से राहत दिलाते रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, लखनऊ और बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, भदोही,
मिर्ज़ापुर सोनभद्र से लेकर प्रयागराज और कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है, थोड़ी देर के लिए ओले भी गिर सकते हैं, बिजली कड़कने के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं और बारिश के पहले और बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, तो थोड़ा सतर्क यहाँ पर भी रहना होगा। बात बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की करें तो ये वो रीजन है दोस्तों जिसका जिक्र काफ़ी दिनों से हो रहा है कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो राहत कब मिलेगी लोगों को, यहाँ पर राहत आ गई है। और अगले 24 घंटों के दौरान आपको पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर भागलपुर, खगड़िया और साथ ही साथ गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, इन सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है। और बारिश के साथ यहाँ पर भी तेज़ बिजली कड़कने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने, आंधी चलने, ये सारी घटनाएं इन तीनों राज्यों में भी हो सकती हैं। और ये समय है काल बैसाखी का, तो यहाँ पर काफ़ी उग्र मौसम का रूप आपको देखने को मिल सकता है। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, धनबाद समेत तमाम जगहों पर झारखंड में भी इस तरह की गतिविधियाँ होने की संभावना दिखाई दे रही है। कोलकाता, दीघा, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर से लेकर ऊपर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की मौसमी हलचल हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वी असम के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम के बाकी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, टीकमगढ़, इन भागों में कई जगहों पर बादल काफ़ी रहेंगे और यहाँ पर रुक रुक करके प्री मानसून की गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ भोपाल, विदिशा, बैतूल, खरगोन तक इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। ग्वालियर में भी संभावना रहेगी। बाकी गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी ड्राई वेदर की संभावना है और दक्षिणी राजस्थान में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। इधर महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जो विदर्भ का रीजन है, विदर्भ में चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल का, साथ ही साथ नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर का, यहाँ कुछ इलाकों में गतिविधियाँ हो सकती हैं। और संभाजीनगर से याद आया कि यहाँ पर मौसम के मैप जितने भी अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर जगहों पर औरंगाबाद लिखा हुआ है। तो एक मित्र ने लिखा है कि अगर औरंगाबाद लिखा हुआ है तो आप औरंगाबाद बोलिए, अदरवाइज़ संभाजीनगर लिख दीजिए, उसके बाद बोलिए। भाई देखिए, मेरे बोलने से ये जगह संभाजीनगर नहीं हो जाएगी या औरंगाबाद नहीं हो जाएगी, ये हो चुका है, सरकार की अधिसूचना में है और इस जगह का नाम बदल करके अब संभाजीनगर हो गया है। अभी अगर पुराना मैप है तो ये मैप कुछ समय बाद बदल जाएगा। इसको आपको और हमें स्वीकार करना चाहिए कि जब सरकारी तौर पर नाम बदल गया है तो वो वही नाम रहेगा जो नाम उसका नया रखा गया है। तो इसका नाम संभाजीनगर है, चाहे औरंगाबाद यहाँ लिखा हो या ना हो, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और बाकी दक्षिण क्षेत्रों में चले तो यहाँ तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश होगी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और तमिलनाडु तथा केरल के कई शहरों में वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर और केरल में त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ समेत तमाम जगहों पर बारिश की संभावना। बेंगलुरु, मैसूर में भी बारिश हो सकती है। हसन और चित्रदुर्गा, बेल्लारी पर भी बादल रहेंगे, मंगलुरु पर भी बादल रहेंगे, लेकिन जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर ज़्यादा संभावित नहीं है। गुलबर्गा, रायचूर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि तेलंगाना में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मौसम की जानकारियाँ और मौसम से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।